अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। सही है। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन किस तरह होती है, इसको क्या रूल्स है, रेगुलेशन क्या है, उस सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, हमारे पास जो टूल होगा वो हमारे पास लूप टूल है। सही है। मोस्टली मार्केट में यही टूल यूज होता है, तो हमारे पास जो टूल है वो लूप टूल है। लॉफ्ट किसको इसका लूप होता है, कोई इसका लॉफ्ट बोलता है, और इंसान के, क्योंकि ये एक ड्यूरेशन है ना। तो ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के होते हैं, जरूरी के उर्दू के हो, इंग्लिश के हो, डिफरेंट इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के भी होते हैं। तो उसके जो है ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है ऑडियो को टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज करना। सही है। आपको एक ऑडियो क्लिप दिया होता है, आपने उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज करना होता है। ये प्रोजेक्ट जो है मशीन लर्निंग के लिए इस्तेमाल होता है, मशीन को एक्यूरेट करने के लिए। सही है। इसका मतलब कोई गलत पर्पज नहीं है, ये बिल्कुल सही पर्पज के लिए यूज होता है। इसको मशीन लर्निंग के लिए हम यूज करते हैं। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट लोड की है। सही है। डॉट की ये रिक्वायरमेंट है। आपके पास जो लैपटॉप होना चाहिए उसमें 4 GB रैम होनी चाहिए। लैपटॉप नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा। 2 GB लैपटॉप जो जिसका रैम होना उससे काम नहीं चलता। तो 4 GB लैपटॉप एटलीस्ट होना चाहिए। उसके जो इंटरनेट कनेक्शन है वो भी मतलब फास्ट होना चाहिए। इंटरनेट आपका स्लो होगा या काम नहीं करेगा तो आपकी फाइल सेव नहीं होगी, सेव नहीं होगी तो आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। उसके बाद जो है आपके पास 5 घंटे तो डेली के जरूर होने चाहिए। अगर आप सिर्फ सेगमेंटेशन करना चाहते हैं तो टाइपिंग करना चाहते हैं तो इससे भी ज़्यादा टाइम इसके लिए रिक्वायर्ड है। इसके जो है इसके बाद जो है हम ट्रांसक्रिप्शन जो है करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक है सेगमेंटेशन, दूसरी है टाइपिंग। सेगमेंटेशन का मतलब होता है जो पूरी ऑडियो होती है उसको डिवाइड करना, कि कौन सा पार्ट जो है वो स्पीच वाला है, कौन सा नो स्पीच वाला है। स्पीच मतलब जिसमें हम कोई इंसान बोल रहा है। नो स्पीच जिसमें खामोशी है, नॉइज है, म्यूजिक है, जो भी है, लेकिन इसमें कोई इंसान नहीं बोलता। तो ये हम दो चीजें होती है, हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो सेगमेंट जो है मतलब पार्टीशन होती है, डिवीजन ऑफ, मतलब पूरी ऑडियो को जो है हम स्मॉल वर्ड पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं। जो उसके बाद जो है स्पीच होता है। स्पीच मतलब हम बोलते हैं, सिंगिंग करते हैं, ये हमारे पास जो है स्पीच पे कंसिडर होता है। सही है। नो स्पीच में हमारे पास जो है अदर देन स्पीच, लाइक नॉइज हो गया, म्यूजिक हो गया, रिंगटोन हो गया, इस तरह। इसलिए हम उसको हम नो स्पीच कंसिडर करते हैं। सही है। फिर हमारे पास स्पीच टाइप भी है, फर्दर फॉरेन स्पीच इसमें आ जाता है, मतलब कोई और लैंग्वेज है, लाफिंग, सिंगिंग, टॉकिंग, अनइंटेलिजिबल, कोई वर्ड की समझ नहीं आई, ओवरलैप हो गया, आइडेंटिफाई, ऑफेंसिव स्पीच, इस तरह डिफरेंट चीजें इसमें आती है। इसमें हम बात करेंगे अभी। ओके। पर सबसे पहले जो है हम लॉगिन की बात करते हैं कि हम जो है लूप से लॉगिन किस तरह कर सकते हैं। सही है। क्योंकि उसके लिए हमें एक क्रेडेंशियल मिल जाती है कि ये आपका लॉगिन है, ये पासवर्ड है और ये फुल लिंक है। तो आपने फिर उसको लॉगिन करना होता है, पासवर्ड देना होता है, फिर फुल पे जाना होता है, अपने लिए टास्क सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद उस पर अपने काम करना होता है। तो सबसे पहले हम लॉगिन, सबसे पहले मैं आपको एक शीट दूंगी, उस पर आपका लॉगिन होगा। लॉगिन मतलब ईमेल होगा, साथ में उसका पासवर्ड होगा, और साथ में जो है आपको जो जो जिस पे मतलब जिस फूल पे आप काम करेंगे ना, जिस पे आप लॉगिन पासवर्ड करेंगे, तो उसका लिंक होगा। तो आप दो तरीके से इसमें मतलब लॉगिन हो सकते हैं, या तो क्रोम ओपन करें, यहाँ पे आपको नजर आया ना ये वाला ऑप्शन, न्यू इनकॉग्निटो विंडो, ये यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, ये जो मतलब आपको नजर आया, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये वाला, वो चला गया। ये मतलब यहाँ पे मतलब लेट सपोज आप यहाँ पे आएंगे, सही, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे यहाँ पे आप आए, यहाँ पे ये विंडो आपको नजर आ रही है ना, यहाँ पे ये वाली, इसको आप ओके करेंगे। सही है। ओके कर लिया आपने, तो इस तरह ये आपको पास न्यू उसमें चला जाएगा। ओके। तो ओके करने के बाद जो है इधर भी फाइल, यहाँ जो है इसको पकड़ेंगे, कॉपी करेंगे, इसको मैं यहाँ पे वो लिंक में, यहाँ पूल का लिंक मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ये थोड़ा सा लोड करेगा। सही है। आपने परेशान नहीं होना, थोड़ा सा हैवी वो है, तो थोड़ा सा लोड करेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे कि ईमेल, अपना ईमेल नहीं देना। सही है। बराए मेहरबानी आप जो है अपना ईमेल यहाँ पे ना पुट करें।
ईमेल अगर आपने देना है तो जो मैंने आपको ईमेल दिया होता है ना, आपने सिर्फ वो ईमेल, सपोज मैंने आपको ये ईमेल दिया, इसके सामने ये मोहम्मद की फाइल है, ये उसकी ईमेल है, कॉपी करें और यहाँ पे उसका ईमेल जो है वो पेस्ट कर दें। नेक्स्ट जाए, उसके बाद जो है उसका पासवर्ड होगा। सही है, पासवर्ड था, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो है उसका पासवर्ड मैं पेस्ट कर दूंगी। सही है, नेक्स्ट मैं ओके करूंगी, आपके पास जो है वो टूल ओपन हो जाए। कोई इतना टेक्निकल काम नहीं है। सही है, जो है लिंक को पेस्ट करेंगे, ओके, और लॉगिन पासवर्ड करेंगे, आपके पास अपना ये टूल जो है ओपन हो जाएगा। अच्छा, तो ये नेटिव विंडो वाला जो मतलब वो है पेज है, वो मतलब प्राइवेट विंडो मतलब आपने ओपन करनी है, उसमें करना है। लेकिन मैं ब्राउज़र के थ्रू करती हूँ, ब्राउज़र मेरे पास सेव रहता है। सही है, तो मैं अभी ब्राउज़र के थ्रू ही आपको लॉगिन करके बताऊँगी। ये तो एक इनकॉग्निटिव वाला था, अभी ब्राउज़र के थ्रू भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने उसके थ्रू किस तरह लॉगिन होना है। ओके, करती हूँ क्योंकि मुझे बार बार चेक करना होता है। सही, ऑलरेडी मैंने कुछ इस तरह किया, मैं इस तरह एड न्यू ब्राउज़र, यहाँ पे जाना है, इस अकाउंट में जो आपके पास अकाउंट है, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको ना, एड न्यू ब्राउज़र। तो इससे पहले हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो है वो हमने ब्राउजर को ओपन किया। ठीक है, यहाँ पे हम ईमेल पेस्ट करेंगे, जो ईमेल मैं आपको दूंगी आपने वही ईमेल इसको पेस्ट करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे कि ईमेल, अपना ईमेल नहीं देना। सही है, बराए मेहरबानी आप जो है अपना ईमेल यहाँ पे ना पुट करें। ईमेल अगर आपने देना है तो जो मैंने आपको ईमेल दिया होता है ना, आपने सिर्फ वो ईमेल, सपोज मैंने आपको ये ईमेल दिया, इसके सामने ये मोहम्मद की फाइल है, ये उसकी ईमेल है, कॉपी करें और यहाँ पे उसका ईमेल जो है वो पेस्ट कर दें। नेक्स्ट जाए, उसके बाद जो है उसका पासवर्ड होगा। सही है, पासवर्ड था, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, सही है। अच्छा, तो इस तरह ब्राउजर आप ओपन करेंगे, ब्राउजर ओपन करने के बाद इसको डन करना है। यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद जो है आपने यहाँ पे नेक्स्ट टैब ओपन कर रहा है, यहाँ पे क्या मतलब एक प्लस का निशान मिलता है ना, यहाँ पे नेक्स्ट टैब ओपन करेंगे, फुल लिंक पेस्ट करेंगे, टास्क आपके पास इस तरह आ जाएगा। थोड़ा सा ये टाइम लेता है क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी ब्राउजर है। सही है, ये जो टूल है ये भी हैवी है, सो दैट्स व्हाई। अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना होता है, आपके पास इस तरह आपका टास्क जो है आपको मतलब ये आपको नजर आ जाता है इस तरह। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको समझानी होती है। यहाँ पे ये प्ले का हमारे पास ऑप्शन आता है, ये वाला, ये भी ब्लू हो जाएगा। सही है, उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे ड्यूरेशन हमें शो होता है कि हमारा कितना मतलब टाइम है इस टास्क का। ओके, उसके बाद जो है वीडियो लिंक, मतलब लेट्स सपोज आपको कोई समझ नहीं आ रही है क्या है क्या नहीं है, तो आप यहाँ से वीडियो लिंक पे ओके करेंगे, ये आपको यूट्यूब की तरफ ले जाएगा। ओके, उसके बाद जो है आपने स्किप सबमिट ये कभी भी नहीं करना, अगर ये आपने किया तो ये आइडिया उड़ जाती है, इससे फिर काम नहीं होता और ना इसमें इसकी कोई पेमेंट आती है। तो आपने स्किप एंड सबमिट कभी भी आपने इसको नहीं करना। सही है, उसके बाद जो है ये हमारे पास पार्क है, ये पार्किंग लॉट है। पार्क का मतलब होता है टास्क को सेव करना, पार्किंग लॉट का मतलब है और जो हमारा फोल्डर सेव पड़ा रहता है। जिस तरह मतलब हम कोई चीज सेव करते हैं ना, फिर हमारे वो गैलरी में या फाइल मैनेजर में जाके सेव होता है। तो ये फाइल मैनेजर है, फाइल मैनेजर काम करता है, और ये जो है सेव करना, किसी चीज को सेव करने के लिए ये हम यूज करते हैं। जब भी हम कोई टास्क लूप पे काम करेंगे ना, हमारे पास रैंडमली जो टास्क होते हैं वो शफल होते रहते हैं ऑटोमेटिकली। तो आपने हर आईडी में जिस भी टास्क पे अपने काम करना होता है, तो आपने उसको पहले सेव करना होता है।
आप सेव करेंगे उस टास्क को, तो वो टास्क आपके जो आईडी है उसमें सेव रहेगी, वो शफल नहीं होगी ना, उधर से उड़ेगी, कुछ भी नहीं करेगी। बस आपकी आईडी में जो है वो सेव पड़ी रहेगी, अपने उस पर जाके काम करना होता है, सही है। अदरवाइज अगर आप नहीं करेंगे तो हर आधे घंटे बाद जो है ये टास्क जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो हम आपने जब भी काम करना होगा तो आपने पहले जो है टास्क को सेव करना होगा। ये हम पार्क बोलते हैं, सही है, ये पी है, इसको हम पार्क बोलते हैं। पार्क का मतलब है सेव करना, पार्किंग लॉट का मतलब है वो सेव फोल्डर जहाँ पे पड़ा रहता है, सही है। तो आपने पहले क्वेश्चन को पार्क करना होता है, पार्क करने के बाद उस पर काम करना होता है। फिर जब लेट सपोज आपके पास आपकी बैटरी जो है वो डाउन हो गया, पहले लैपटॉप जो है वो बंद हो गया, तो आपने फिर दोबारा पार्क नहीं करना, आपने फिर पार्किंग लॉट में जाना होता है, इस सेव फोल्डर में जाना होता है, और यहाँ से जो है आपने वो फाइल जो है पिक करनी होगी, सही है। तो ये हमारे पास ये पूरा जो है ये इस तरह वो है। अभी मैं दोबारा भी करके आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह करना है। लेट सपोज मैं फर्स्ट मेरा मतलब मैं लॉगिन हुई, ठीक है। अभी मुझे इस टास्क पे काम करना है, क्यों? क्योंकि मुझे मतलब इसकी पेमेंट मिलती है, दैट्स व्हाई हम इस पे काम करते हैं, ओके। तो अभी मतलब ये भी मतलब डर है कि कहीं ना कहीं ये टास्क और ना जाए, तो उसको पहले मैं सेव करूंगी। सेव करने के लिए क्या है, पहले आप पार्ट पे जाएंगे, इस तरह पी, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस तरह आपके पास दो ऑप्शन होगा, ये सेकंड वाला ऑप्शन नहीं है, इसको आपने ओके करना है, ये वाला ऑप्शन पार्क एंड होल्ड द क्वेश्चन द करंट क्वेश्चन ऑन द बेंच, मतलब इसको आपने होल्ड पे रखना है, ये वाला ये सेकंड ऑप्शन होगा, सही है, इसको आपने ओके करना है। उसके बाद जो है आपने करना है पार्क, तो ये आपके पास ये क्वेश्चन पार्क हो गया, सही है। देखिए ये ब्लू हो गया, ब्लू मतलब आपने जो क्वेश्चन जो आपकी आईडी पे जो फाइल सेव है ना, जो टास्क सेव है, तो वो आपने करंटली ओपन किया हुआ है। जब ये रेड होता है ना, इस पे रेड 1 लिखा होता है, तो उस टास्क पे फिर आपने यहाँ पे काम नहीं करना। लेट सपोज आपके पास एक टास्क यहाँ पे आया और ये आपके पास रेड हो गया, 1 इस पे लिखा है लेकिन रेड लिखा हुआ है, तो जो सामने आपके पास टास्क होता है इस पे आपने कभी भी काम नहीं करना, वो आपका नहीं होता। रेड का मतलब है कि ये आपका टास्क नहीं है, जो ब्लू होगा तो ही आपका टास्क होगा, तो ही आपने उस पर काम करना है, ओके। ये तो पार्किंग का हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें होती है सेगमेंटेशन। हेलो, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी मैम। अच्छा सही है। अच्छा, तो लॉगिन तो मैंने आपको बता दिया, टास्क को सेव किस तरह करना है वो भी मैंने बता दिया। उसके बाद जो है मतलब सेगमेंटेशन है, कि हमने इसमें सेगमेंट किस तरह बनाना है। सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि हमने पूरे जो ऑडियो क्लिप होता है ना, उसको हमने डिवाइड करना होता है कि कौन सा पार्ट जो है वो स्पीच वाला है, कौन सा जो है नो स्पीच वाला है। स्पीच का मतलब है कि किसी इंसानों की बात हो रही है, कि कहाँ पे किस इंसान की बात हो रही है, तो उसको। और जो नो स्पीच होता है लाइक नॉइस हो गया, खामोशी हो गई, खामोशी तो हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन वैसे नॉइस हो गया, म्यूजिक हो गया, या कुछ इस तरह और हो गया, तो उसको हम अलग वो डिवाइड करते हैं। और जो ऑडियो होता है ना जिसमें स्पीच होती है, हम उसको अलग करते हैं, सही है। ये ट्रांसक्रिप्शन इस तरह होती है। तो अभी मतलब हम सेगमेंटेशन की तरफ जाएंगे कि हमने सेगमेंट किस तरह क्रिएट करने होते हैं, सही है। और सेगमेंट हमने कहाँ पे क्रिएट करने होते हैं, क्यों क्रिएट करने होते हैं, स्पीच सेगमेंट क्या होता है, नो स्पीच सेगमेंट क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट जो है अभी इस पे हम काम करेंगे। अच्छा, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देती हूँ। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था ना ये प्ले का ऑप्शन है, इसको आप प्ले Ornova yod Hazrat Har. ओके, सही है, यहाँ पे प्ले का ऑप्शन है। प्ले का यहाँ पे जो है आपका टाइम है, मतलब ये 30 मिनट का ये टास्क हो रहा है, और ये हम अभी 3 सेकंड पे हमारा मतलब प्ले चल रहा है। जिस तरह मतलब ये आगे की तरफ जाएगा ना, ये यहाँ पे टाइम जो है ये, و با عرض ओके। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास है सेव। जब हम आपसे मतलब आपने चेक करना है कि हाँ मेरा टास्क सेव हुआ नहीं, तो आपने यहाँ पे जो है ये टाइम देखना होता है, लास्ट सेव, मतलब लास्ट सेव टाइम क्या था, 6:21 है।
इसने मुझे बताया भी, सही है। इसके बाद जो है अपना ये वीडियो लिंक है। लेट सपोज आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है, स्पीकर का नहीं पता कि कौन सा है, तो यहाँ पे इस पे ओके करेंगे तो ये आपको यूट्यूब की तरफ जो है वो ले जाएगा। वहां पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे कौन बंदा बात कर रहा है, क्या वो स्पीकर 1 है, स्पीकर 2 है, या उसका कोई नेम आपने लिखा हुआ है, तो वो मतलब कौन यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है इन चीजों को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। स्किप सबमिट किए तो कभी भी आपने टच भी नहीं करना है। ये हमारा काम होता है इसको स्किप करना या सबमिट करना, आप लोगों ने कभी भी नहीं करना। अदरवाइज ये टास्क आपका उड़ जाता है, ये आइडिया आपकी खत्म हो जाती है। और मतलब ये टास्क जो आप स्किप कर लेते हैं या सबमिट विदाउट मतलब मैनेजर को इन्फॉर्म किया सबमिट कर लेते हो, तो उसकी पेमेंट भी नहीं मिलती, क्योंकि इसमें मिस्टेक होंगी, किसी ने चेक नहीं किया होगा, तो आपकी जो आईडी भी चली गई और टास्क जो है वो भी चला गया, ठीक है। ये सब कुछ है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे वो स्पीकर डेटा है। लेट सपोज यहाँ पे और भी स्पीकर आएंगे कि हाँ स्पीकर 1 है, स्पीकर 2 है, हाँ अलग बंदे का अलग सेगमेंट बनता है, सही है। स्पीकर 3 है तो वो है। इसके बाद उसके नीचे है लेबल्स है। लेबल सपोज कोई बंदा गा रहा है उसके लिए अलग लेबल होता है। कोई बंदा जो है मतलब लाफ है, हंस रहा है, उसके लिए अलग लेवल होता है। इस तरह यहाँ पे लेवल होते हैं। अच्छा, उसके नीचे पहले जब आप उसको लॉगिन करते हैं ना, ये इस तरह पड़ी रहती है, सही है। तो आपने इसको यहाँ पे ये जो इक्वल आपको नजर आ रहा है ना, इक्वल सा निशान है, यहाँ पे अपने कर्सर को रखेंगे, आपको डबल हेडेड एरो देगा। इसको माउस से पकड़ के आपने ऊपर इस तरह लेके आना होता है, सही है। इस तरह मतलब डेली आपको टास्क जो मिलेंगे ना वो इसमें नीचे होंगे, पर आपको पता नहीं होगा कि सेगमेंट किधर है। तो आपने इसको ऊपर लेके जाना है। यहाँ से जो है ये सेगमेंट आगे पीछे होते हैं, सही है। और यहाँ से जो है ये आगे पीछे होता है। और यहाँ से जो है ये ट्रैक जो है ये आगे पीछे होता है। ओके, सही। ये यहाँ पे मतलब आपका जो भूल है उसकी सारी डिटेल है। अभी लेट सपोज हमने यहाँ पे जो है सेगमेंट बनाने हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है सेगमेंट को क्रिएट करने के लिए, ये प्लस का ऑप्शन है। अच्छा, तो ये जो आपको आइकन नजर आ रहा है ना, जिसका मतलब ये डिफरेंट कलर्स का, सही है। तो ये है आपका टूल जिससे आप सेगमेंट बनाएंगे। ओके, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और यहाँ पे मैंने इसको प्रेस किया, तो यहाँ पे इसका सेगमेंट जो है वो बन गया। तो इस सेगमेंट को आप इस तरह ड्रैग भी कर सकते हैं सही करने के लिए, सही है। और इसको मैं थोड़ा सा भी कर लेती हूँ। तो ये हमारा पहला सेगमेंट होगा। स्पीकर नेम हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट स्पीकर होगा। सेगमेंट हमारा इस तरह क्रिएट होगा। उसके बाद इतना गैप है, गैप के बाद जो है नेक्स्ट सेगमेंट होगा। इसको मैं यहाँ चेक करती हूँ यहाँ पे कितना गैप है यहाँ पे। ये सेगमेंट ये भी स्पीकर 1 का इस तरह। आपने खुद से स्पीकर नेम नहीं देना, सही है। लेट सपोज अगर आपने यहाँ पे शुरू, यहाँ से ट्रैक जो है वो शुरू हुआ और यहाँ पे शुरू में एक बंदा बात कर रहा है या 2 बंदे बात कर रहे, तो सबका अलग अलग नेम होगा, सही है। सारे सेगमेंट का नहीं, सिर्फ जिनकी बातें हो रही है। लेट सपोज ये ऑडियो है, इसमें पहले मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद मेरी टीम में कोई बंदा बात कर रहा है, उसके बाद मेरी फ्रेंड बात कर रही है, सही। तो मैं स्पीकर 1 हूँ क्योंकि मैं पहले बात कर रही हूँ। अगर मेरा नेम का यूज हुआ है, आपको पता चला कि ये बंदा इसका नेम ये है जो बोल रहा है, तो आपने स्पीकर 1 की जगह मेरा नेम पुट करना होगा, ओके। और अगर मेरा नेम नहीं है तो स्पीकर 1 ही ठीक है, ओके। तो ये लेट सपोज यहाँ पे ये मैंने एक सेगमेंट बनाया, इसमें मैंने बात की, इसमें भी मैंने बात की। उसके बाद यहाँ पे मेरी एक दोस्त है, उसने बात की। तो यहाँ पे मैंने इसका सेगमेंट जो है बना देती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ये स्पीकर स्पीकर 2 हो गया, सही। शुरू में मैंने बात की, ओके। तो मैंने बात की तो ये मेरा स्पीकर 1 हो गया। फिर उसके बाद भी मैंने तो छोटी सी बात की। उसके बाद मेरी दोस्त ने है, उसने बात शुरू की, तो उसको मैंने स्पीकर 2 दे दिया। आगे मेरे टीम मेंबर किसी मेंबर ने बात की, इसको मैंने यहाँ पर सेगमेंट बनाया, और इसका मैं स्पीकर 3 दे दिया, ठीक है। तो इस तरह करना है। सेगमेंट किस तरह क्रिएट होता है, यहाँ पे प्लस करेंगे ना। अच्छा,
सेगमेंट किस तरह क्रिएट करते हैं हम। मैं आपको और भी बताती हूँ। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, लेट्स सपोज यहाँ पे जो है बंदे की आवाज शुरू हो रही है। सेगमेंट जो है हम तब बनाते हैं जब किसी बंदे की स्पीच हो रही हो, सही है। कोई साउंड यहाँ से, ट्रैक से कोई साउंड निकल रही है, तो यहाँ से एक बंदे ने बात की है, تأخیری که در सही है। तो इसने यहाँ से बात की है, तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, इस पे मैंने ओके किया, उसके बाद मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, क्योंकि इसने बात यहाँ तक खत्म किया है ना। मैं चेक करती हूँ, सही है। इसके बाद मैं चेक करती हूँ, तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ कर लेती हूँ। अच्छा, सही है। तो इस तरह पे मैं इसके बाद स्पीकर का नेम दूँ, जो भी स्पीकर होगा आपने उसका नेम दे देना, ओके। उस तरह ये सेगमेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, यहाँ पे मुझे लगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको नजर आया ना, ये वर्ब जो है वो लंबी हो रही है। यहाँ पे बिल्कुल पतली, मतलब बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है, उसके बाद इतनी लंबी लंबी हो रही है, इंसान को पता चल जाता है कि यहाँ पे वॉइस है, ओके। लेकिन हाँ, आप लोगों ने शुरू से प्ले करना होता है। अगर आपने सेगमेंट बनाया ना, आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे और ये ब्लू वाला ऑप्शन जो है इसको प्ले با कर نام देंगे। و یاد حضرت حق و با عرض سلام و ادب خدمت همه خواهران و برادران ارجمند منم ओके, समझ आइए। यहाँ पे हमने कर्सर रखा, इसको प्ले किया यहाँ से, सही है। और आगे जो है आप सुनते गए, जहाँ जहाँ पे स्पीच हो रही है उसके ऊपर आपने इस तरह ये दूसरा सब, इसके ऊपर जो है इस तरह ब्लॉक्स बनाने हैं, उसके जो है अपना नेम देना है, ओके। ये इस बंदे की बात हो रही है, दूसरे बंदे की बात हो रही है, तो वैसे ही तो मैंने वैसे बनाया गया। यहाँ पे हमने लेट्स सपोज अगर मैंने बात करनी है तो मेरा अलग होगा, मेरे दोस्त ने बात की है तो उसका अलग होगा, सही है। यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने बात की है, उसके बाद मेरी दोस्त ने बात की है, तो मैं इस सेगमेंट को इस तरह बनाऊंगी। इसको मैं पहले डिलीट करूँ, बताती हूँ किस तरह बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सेगमेंट बनाया, आपने डिलीट नहीं करना, सही है। ये तो मैंने वैसे डिलीट करनी, आपने जो है इसको सिंपल सा एडजस्ट करना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह करना है, ठीक है। यहाँ तक है, यहाँ तक सेगमेंट है, सॉरी नहीं, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक मैंने बात की है। तो ये मैं हो गई स्पीकर 1। उसके बाद जो है यहाँ यहाँ से जो है दूसरे बंदे ने बात की, तो ये हो गया स्पीकर 2, ओके। अगर यहाँ से शुरू हुआ है, मतलब दोनों बिल्कुल साथ ही बात कर रहे हैं ना, जहाँ पे एक ने बात खत्म की है, यहाँ से जो है दूसरा शुरू हो गया, तो आपने सेगमेंट को यहाँ तक लेके आना, सही है। यहाँ तक इस तरह, लेट्स सपोज हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने बात की, उसके बाद यहाँ से मैंने बात, मेरी दोस्त ने यहाँ से लेकर यहाँ तक बात शुरू की, तो इस तरह मेरा अलग सेगमेंट बनेगा, उसका अलग सेगमेंट बनेगा, इस तरह ये सेगमेंट बनते हैं, ओके। सेगमेंटेशन का मतलब है ऊपर जो है ऑडियो को हाईलाइट करना, कि इस पे वो है क्या कहते हैं, सॉरी तो बहुत नहीं था, पहले कोई मसला नहीं है, एक्टिव टास्क, सही है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे तीसरा सेगमेंट होगा, यहाँ पे हमने स्पीकर नेम ले लिया, सिंपल सा काम होता है अपना। लेट्स सपोज यहाँ पे बात शुरू हो रही है ना, और आपने वैसे तो आपने सब सारा प्ले करना है, लेकिन मैं समझाने के लिए मतलब बता रही हूँ आपने, यहाँ से मतलब बात शुरू हुई, हमने آقای सही है, आपने यहाँ पे कर्सर रखा, प्लस किया, इसको लेके गए यहाँ तक, ओके। तो इसको फिर स्पीकर का नेम दे दिया, बस ये सेगमेंट इस तरह बनते हैं, ओके। सिंपल सा काम है, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे कर्सर रखा, प्लस ऑप्शन किया, इसको थोड़ा सा ड्रैग किया या सही किया, और स्पीकर का नेम दे दिया। ये जो है ये चीज ऊपर नीचे होती है, ओके। आप इसको ऊपर से सपोज इसकी सेगमेंट की बात हो रही है ना, तो आपने इस तरह जगह बनाने, ये रेड कलर यहाँ पे आ रहे हैं, थोड़ा सा जो है ऊपर जाए, नीचे जाएंगे ना, यहाँ पे मतलब ऑरेंज कलर के सेगमेंट जो है वो इधर आ रहे होंगे। अभी मेरे पास जो है ग्रीन कलर के आ रहे होंगे, ब्लू कलर के, अच्छा ये भी आ रहे हैं और ये भी आ रहे हैं। तो इस तरह के पास जो है आप इसको नीचे भी कर सकते हैं, तो इसके पास मतलब आपके पास सारे जाते हैं, मैं इसको मूव करती हूँ इस तरह। तो ये आपको सेगमेंट का ऑप्शन होता है। तो इस तरह ये आपकी फाइल हो गई। सेगमेंट बनाने का मतलब मैंने बता दिया कि सेगमेंट किस तरह बनता है। तो जहाँ से आवाज आपको सुनाई दे रही है,
किसी इंसान की, तो वहाँ पे कर्सर रखना है, इसको प्लेस करना है। उसके बाद जो है जहाँ पे उसकी आवाज़ ख़त्म हो रही है तो वहाँ तक उसको ड्रैग करना है। ये तो एक हो गया। अभी लेट्स सपोज अभी यहाँ पे मैं दूसरा तरीका आपको सिखाती हूँ कि दूसरा किस तरह है। लेट्स सपोज यहाँ पे इसने जो है वो कर्सर रखा, प्लस किया, सही है, प्लस किया। उसके बाद आपने क्या करना है, इस सेगमेंट को जो है लेट्स सपोज यहाँ पे यहाँ पे मतलब वैसे ये सेगमेंट यहाँ पे बन गया है ना, आपने प्लस किया तो ये, लेकिन आवाज़ यहाँ पे आ रही है, तो आपने इसको कैसे, एक तो हम इसके थ्रू जो है आगे फुल मतलब बैक एंड वो कर सकते हैं ना, ये डबल एरो नहीं है, एक ये वाला एरो आता है, ये जो है ये वाला, ये नहीं, ये डबल, ये वाइट डबल जो है, सही है, इसको उस तरह कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप के पास कीज भी है, कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट और कॉमा आप दबाएंगे ना, तो जहाँ पे आपने कर्सर रखा होगा तो वो सेगमेंट वहां से शुरू हो जाएगा, ओके। और अगर लेट्स सपोज सेगमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे उसकी उसकी आवाज़ ख़त्म हो रही है, तो आपने करना है कंट्रोल शिफ्ट फुल स्टॉप, ओके। क्रिएट करने जब आप मतलब प्लस में ओके करेंगे ना, उसके बाद आपके पास ये हाईलाइटिंग वाला ये जो है ये ब्लॉक्स आ जाएगा, ये वाला ब्लॉक नहीं है, ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको एडजस्ट करना है, एक तो इसके थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं, ये जो मतलब आगे पीछे मूव होता है, ये आगे पीछे जो मूव होता है, कभी कभी मतलब इस तरह गायब हो जाता है, तो फिर कहेंगे किधर गया सेगमेंट, तो आपने सिंपली इस तरह करना है, कर्सर यहाँ पे रखना है, करिएगा मैं वैसे और सपोज यहाँ पे आवाज आ रही है, तो आपने कर्सर रखना है कंट्रोल शिफ्ट कॉमा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और अगर लेट्स सपोज यहाँ पे बात खत्म हो रही है, यहाँ पे ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगी, कंट्रोल शिफ्ट कॉमा, सेगमेंट इस तरह बन जाएगा, ओके। दूसरा तरीका भी मैंने बता दिया, ओके। दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे किस टॉपिक पे, अच्छा अच्छा, सेगमेंटेशन किस तरह क्रिएट होती है मैंने बता दिया। उस प्लस के आइकन पे अपना ओपन करना है, कर्सर रखना है, और उसको या ड्रैग के थ्रू जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, या जो है कंट्रोल शिफ्ट कॉमा एंड कंट्रोल शिफ्ट फुल स्टॉप के थ्रू आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, स्पीकर नेम देंगे, ओके। उसके बाद जो है वेयर वाई एंड वेयर मतलब हम सेगमेंट क्यों बनाते हैं, सेगमेंट हम इसलिए बनाते हैं कि आप जो है ये ऑडियो ट्रैक है ना, इस पे मतलब हाईलाइट हो जाए कि ये बंदा स्पीच कर रहा है, और यहाँ पे मतलब ये स्पीचेस कर रहा है, और उसका जो है प्लान नेम है, ओके। मतलब स्पीच का सेगमेंट है, स्पीच मतलब यहाँ पे बातें हो रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करनी होती है, ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो यहाँ पे हम हाईलाइटिंग करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बंदे की आवाज़ है, इसका नेम ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बंदा है, वो मतलब हंस रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बंदा है, इसका स्पीकर वन नेम है, और ये यहाँ पे जो है इसका ये सेगमेंट है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको सेगमेंट इस वजह से क्रिएट करते हैं, हाईलाइट करते हैं। उसके बाद जो है हम सेगमेंट कहाँ बनाते हैं, सेगमेंट बनाना तो आप लोगों को मैंने सिखा दिया कि सेगमेंट बनाते हैं कहाँ पे, लेकिन मतलब कहाँ कहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया। उसके बाद इतनी खामोशी हुई, ठीक है, इतनी खामोशी हुई। उसके बाद दोबारा इस पर्सन ने बात की। अभी कुछ लोग कहेंगे इस तरह करेंगे, अच्छा मैं आपको बता जाती हूँ, जो बिगिनर होते हैं ना, जो फिर मेरा दिमाग ही खराब कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं समझते। अच्छा से समझ लो, अगर मुझे किसी की फाइल पर इस तरह मिली ना, मैं आपको बताती हूँ, इस तरह बनाते सेगमेंट है। फिर सपोज यहाँ से इसने बात शुरू की है ना, और वो लंबा सेगमेंट बनाते हैं। लंबे लंबे सेगमेंट जो है ये इस तरह नहीं होते, रूल्स के मुताबिक काम करना होता है। मतलब लेट्स सपोज एक बंदे ने बात की और यहाँ तक इसने बात की, तो क्या कहते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक जिसकी जहां तक इसकी बात चल रही हो ना, ये एक सेगमेंट बना लेते हैं। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना। जब भी आपने सेगमेंटेशन करनी होती है, उसे कुछ रूल्स है। लेट सपोज ये बंदा है, ये बात कर रहा है, तो इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक बात की है, ये मतलब यहाँ भी इसकी बात हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही, यहाँ भी हो रही है। लेकिन यहाँ पे हमने सेगमेंट स्प्लिट क्यों करना है, यहाँ पे मतलब सेगमेंट जो है हमने यहाँ तक बनाना है, यहाँ खाली जगह छोड़ना है, फिर उसको यहाँ यहाँ क्यों बनाना है, वो इसलिए बनाना है कि आपने यहाँ पे जो है खामोशी को देखना है कि इसका ड्यूरेशन कितना है। अगर इसका ड्यूरेशन आधा सेकंड हुआ ना, आधा सेकंड, तो आपने यहाँ पे सेगमेंट को एंड करना है, और उस खामोशी के बाद आपने उसको शुरू करना है। आधा सेकंड 0.5 मिली सेकंड, मतलब मिली सेकंड का मतलब है एक सेकंड का मतलब सपोज 500 मिली सेकंड का मतलब है एक सेकंड का आधा, सही।
तो यहाँ पे इसकी आवाज स्टॉप हुई, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे स्टॉप हुई। ओके, स्टॉप हुई, इसके बाद इतनी खामोशी रही, ये खामोशी बहुत ज्यादा है, 500 मिली सेकंड से ज्यादा है। अभी आप यहाँ पे स्केल भी दिए हुए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेकंड का होता है। तो इसका जो आधा होगा ना वो मतलब इसका हाफ, वो आधा हाफ सेकंड हो गया, मतलब 500 मिली सेकंड हो गया। ये 3 है ना, ये 4 तक, ये एक सेकंड है। और इसका जो आधा होगा, 1 2 3 4 5, याद रखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है ना मिनट में, तो ये जो है ये आपका हो गया आधा सेकंड। अगर एक बंदा आधे सेकंड के लिए खामोश रहता है, सही है, तो आपने उसका जहाँ पे उसकी आवाज खत्म हुई वहां पे सेगमेंट को खत्म मतलब एंड करना है। हाँ, उस आधे सेकंड की खामोशी के बाद जो है अपना दूसरा शुरू करना है। आधा सेकंड या आधे सेकंड से ज्यादा, सही है, कम नहीं, आधा सेकंड या आधा सेकंड से ज्यादा, इसको हम 500 मिली सेकंड कहते हैं, 500 मिली सेकंड। ओके, तो इसने यहाँ से जो है 500 मिली सेकंड से ज्यादा गैप लिया है, तो यहाँ पे हम सेगमेंट को एंड करेंगे, इसके बाद यहाँ पे शुरू करेंगे। ओके, तो आपने ये करना है, जब भी आपको मतलब कोई ऑडियो को सुनाई दे, उसमें एक बंदा कंटिन्यूसली बात कर रहा है और उसमें उसके खामोशी अख्तियार की है कुछ 2 सेकंड की, तो आपने भी उसका मतलब जहाँ पे उसके बाद एंड पे लास्ट टाइम खत्म हुई है उसका सेगमेंट वहां पे एंड करना है। और यहाँ पे उसकी खामोशी है, इसको छोड़ देंगे, खामोशी के बाद जहाँ पे उसकी आवाज शुरू हुई वहां से दूसरा सेगमेंट शुरू करेंगे। सही है, 0.5 मिली सेकेंड, मतलब आधा सेकंड या आधा सेकंड से ज्यादा जितना भी टाइम होगा, आधा सेकंड एटलीस्ट, आधा सेकंड, सही है, आधे सेकंड से ऊपर जितना भी टाइम हो गया, 1 सेकंड हो गए, 2 सेकंड हो गए, 3 सेकंड हो गए, उसने खामोशी अख्तियार की है, तो अपने वहां पर सेगमेंट एंड करना है। खामोशी के बाद जहाँ पे उसकी आवाज शुरू होती है तो वहां पे सेगमेंट शुरू करते हैं। सपोज ये सेगमेंट है, इसको मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया, फिर मैंने कर्सर की मदद से इसको यहाँ पे वो कर दिया। सही है, यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन भी है। सही है, लेट्स सपोज अगर आपसे एक लंबा सेगमेंट बन गया और बीच में से उसमें गैप आ रहा है, तो इधर से स्प्लिट क्या करे जहाँ पे गैप आ रहा है। ओके, और उसके बाद जो है वो कर्सर की तरफ से वो करे, या जो है माउस में शिफ्ट कंट्रोल उसकी तरह उसकी साइड से उसको एडजस्ट किया करे। ओके, तो यहाँ पे जो खामोशी है वो 500 हाफ सेकंड से आधे सेकंड से ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पे हमने इसको खाली छोड़ दिया। सही है, उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे भी चेक करेंगे कि कितना मतलब वो गैप है। हाँ, यहाँ पे भी गैप है, तो क्या करेंगे, ओके, इसको हमने यहाँ पे वो कर दिया, इसको यहाँ कर देंगे। ठीक है, देखिए यार इतनी खामोशी है, यहाँ पे जो है बिल्कुल आधे सेकंड की है, यहाँ आधे सेकंड की ज्यादा है, तो आपके पास जो है मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होगी वो आधे सेकंड की होगी। आधा सेकंड या इससे ज्यादा का टाइम, अगर एक बंदा खामोश रहता है तो जहाँ पे उसकी आवाज खत्म होती है तो वहां पे सेगमेंट को एंड करना है, और खामोशी के बाद उस जहाँ पे उसकी आवाज शुरू होती है तो वहां से सेगमेंट शुरू करना है। ओके, ये तो ये हो गया। ओके, एडजस्ट करते हैं इसको, यहाँ तक कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात, जब आपने खामोशी मतलब चेक करनी होगी तो मतलब इसके आप लोग किस तरह काउंट करेंगे, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी ना। तो जहां पे उसकी आवाज खत्म हो रही है तो आपने कर्सर को वहां पे रख लेना है, और कंट्रोल फुल स्टॉप, सही है, कंट्रोल फुल स्टॉप करना है, तो जो है आपको बता देगा कि यहाँ पे गैप है कि नहीं है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे इसकी आवाज खत्म हो रही है। ओके, मैं यहाँ पे कर्सर रख लेती हूँ और फिर मैं प्रेस करती हूँ कंट्रोल फुल स्टॉप। देखो, तो मेरे कर्सर बाद में आ रहा है, पहले आवाज पहले शुरू हो रही है, मतलब कि यहाँ पे गैप नहीं है। ओके, मैं कहीं दूसरी जगह भी आपको मतलब बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी एक खामोशी है, अच्छा यहाँ पे एक खामोशी है, देखिए यहाँ पे एक कुछ टाइम के लिए वो खामोश है, तो हम चेक करेंगे कि ये 500 मिली सेकंड है कि नहीं है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे इसकी आवाज एंड हुई इस बंदे की, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, उसके बाद मैंने कंट्रोल फुल स्टॉप, एक तो कंट्रोल शिफ्ट फुल स्टॉप होता है वो तो सेगमेंट को एंड करने के लिए होता है, सही है, वो नहीं, कंट्रोल और फुल स्टॉप, सिर्फ कंट्रोल फुल स्टॉप, या प्रेस करेंगे, देखिए आवाज पहले शुरू हुई है, कर्सर बाद में आया, मतलब कि यहाँ पे गैप नहीं है। अच्छा, यहाँ पे से करते हैं, यहाँ लेट सपोज की आवाज खत्म हो रही है, लेट सपोज, सही है, और मैंने प्रेस किया कंट्रोल फुल स्टॉप, तो यहाँ पे आपको गैप नजर आ रहा है कि नहीं, अभी बंदे काफी बंदों की कंफ्यूजन भी हो गई, मैम समझ नहीं आ रही किस तरह गैप, मुझे जरा समझाए।
मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह करना है। लेट सपोज यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, यहाँ पे इस बंदे की आवाज एंड हो गई है, तो यहाँ पे मैंने कर्सर रखा। अभी मैंने इसको चेक करना है कि ये 500 मिली सेकेंड का है, वैसे तो नजर आ रहा है लेकिन वैसे मैंने चेक करना है, तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगी, मैं कंट्रोल फुल स्टॉप प्रेस करूंगी, तो ये जो कर्सर है ना, कर्सर ये हाफ सेकेंड जो है वो आगे की तरफ मूव हो जाएगा। सही है, हाफ सेकेंड आगे की तरफ मूव हो जाएगा। तो फिर आपने चेक करना है कि जहां पे मतलब ये मूव हुआ, ये कर्सर यहाँ पे आया, यहाँ से उस बंदे की दोबारा आवाज शुरू हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है मतलब यहाँ से शुरू हो रही है, कर्सर यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे उसकी बात शुरू हो रही है। चलो मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। अच्छा, ड्रा कहाँ है, जैसे मतलब लेट सपोज यहाँ पे जो है उसकी बात यहाँ से शुरू हो रही है और कर्सर जो है यहाँ पे आ गया, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे गैप नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है ये जो है यहाँ से मूव हुआ, यहाँ से, सही है, यहाँ से इस जगह से यहाँ पे मूव हुआ, लेकिन आवाज यहाँ पे शुरू हुई, कर्सर यहाँ पे आया, मतलब कि यहाँ पे गैप नहीं है। तो इस बंदे का जो सेगमेंट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने खामोशी अख्तियार की है, ये आधे सेकंड से कम है, तो इसका हम गैप नहीं लेंगे। सही है। मैं कहीं और जगह पे मतलब कर लेती हूँ, और शेयर करिए इसको वहाँ पे रिमूव करूँ। सही है। तो अभी आपको मतलब लगे अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक सेगमेंट मैंने बनाया, यहाँ पे बना लेती हूँ। यहाँ पे एक सेगमेंट है, सही है, और इसने बात की है। अभी यहाँ पे हमने चेक करना है कि यहाँ पे खामोशी है 500 मिली सेकेंड की नहीं है, तो यहाँ पे इसकी आवाज एंड हुई आपने करना है कंट्रोल फुल स्टॉप। ये 500 मिली सेकेंड आगे की तरफ ये खुद ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा क्यों यहाँ पे गैप है। क्यों? क्योंकि आवाज यहाँ पे शुरू हो रही है और गैप मतलब ये कर्सर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है गैप है, बल्कि यहाँ से ज्यादा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब 500 है, और यहाँ तक जो है 500 होगा, तो ये 1 सेकंड का गैप है। और उसके बाद जो उसने बात शुरू की है, तो यहाँ पे मतलब हमने यहाँ पे सेगमेंट को एंड करना होगा। इसको यहाँ पे करेंगे और इसको यहाँ पे। सही है। उसके बाद भी समझ नहीं आया तो फिर मैं दोबारा आपके साथ जो है मीटिंग अरेंज करूंगी। तो ये तो आपको हो गया। ओके, तो मतलब जहाँ पे आपको खामोशी लगे, एक स्पीकर बात कर, सपोज मैं बात कर रही हूँ, और आपको लगे कि हाँ जहाँ पे मेरी खामोशी लगे उसका ड्यूरेशन हाफ सेकेंड हो, तो आपने मेरी आवाज जो है जहाँ पे खत्म हुई वहां पे सेगमेंट एंड करना है, फिर खामोशी के बाद आपने न्यू सेगमेंट जहाँ पे मेरी आवाज शुरू हुई तो वहां से शुरू करना है। ओके। और अब ऐसा भी केस है कि लेट सपोज एक बंदा है, इसने जो है यहाँ पे सेगमेंट मतलब क्या करना है आपने, यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने बात की है, उसके बाद जो है मेरी एक दोस्त ने बात की है, तो मैं जरा ये सेगमेंट हाईलाइट कर लूँ। तो आपने क्या करना है, इसको क्या करना है, इसका स्प्लिट करेंगे। सही है। ये मतलब मैं हूँ, स्पीकर 1 है, और ये मेरी दोस्त है, तो इसका सेगमेंट इस तरह बन सकता है। सही है, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, तो आपने इसको इसी तरह करना है। और अगर लेट सपोज उसने यहाँ पे बात की है, यहाँ पे, सही है, तो भी आप बना सकते हैं। फिर आप कहेंगे हाँ यहाँ पे तो गैप नहीं है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पीकर चेंज हो रहा है, तो हमने उस स्पीकर की जहाँ पे सेकंड टाइम आवाज आएगी तो हम वहां पे ही उसका सेगमेंट बनाएंगे। अच्छा, और कुछ चीजें मैं आपको बता दूं सेगमेंटेशन के लिए रूल। अच्छा, तो मतलब ये कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाया है, तो उसमें मैंने मतलब मेरे पास पड़ा हुआ था पुराना एक, तो कहते हैं कि मतलब जहाँ पे आपको मतलब स्पीकर की आवाज सुनाई दे, सही है, मतलब बोलने की आवाज, स्पीच की आवाज, मैं बात कर रही हूँ, कोई और बंदा बात करे, जो भी बंदा बात करे उसकी आवाज सुनाई दे, तो वहां से आपका सेगमेंट शुरू होगा, और जहाँ पे आवाज खत्म हुई तो वो सेगमेंट आपका वहां पे एंड हो जाएगा। सही है। लेकिन क्या पता मतलब वो शुरू से, वो बंदा शुरू से लेकर आखिर तक वो बंदा बात कर रहे हो, तो आप तो उस पे एक सेगमेंट नहीं बना सकते ना शुरू से लेकर आखिर तक। क्यों? क्योंकि वो 30 मिनट की फाइल होती है, 30 मिनट की फाइल की तो एक सेगमेंट तो नहीं बनता। तो उसके अंदर जो है रूल क्या होता है कि लेट्स सपोज जहाँ पे खामोशी होती है
सही है। 0.5 मिली सेकेंड की मतलब आधे सेकंड की खामोशी होती है, तो वहां पे आप सेगमेंट ब्रेक करते हैं, खामोशी के बाद दूसरा क्रिएट करते हैं। एक हो गया। दूसरा ये हो गया कि लेट्स सपोज आपने जिस स्पीच के जितने भी सेगमेंट होते हैं ना, बातों के जितने भी सेगमेंट होते हैं, तो वो मैक्सिमम आप 30 सेकंड तक बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ओके, मैं आपको बताती हूँ किस तरह। लेट्स सपोज ये एक सेगमेंट है ना, ये बंदा बात कर रहा है और इसका जो ड्यूरेशन है ना वो गया है आगे से, यहाँ तक गया है। इसको मैं रिमूव करती हूँ ना, मैं आपको बताती हूँ कि ये आपको क्या एरर देगा बाद में। See? तो ये अब इसको मैं लंबा करूंगी ना, तो ये मुझे एरर देगा। तो ये सेगमेंट जो है, ये स्पीच का सेगमेंट है, ये इतना लंबा नहीं बन सकता। इधर गया। मुझे यहाँ पे एरर मतलब शो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको कोई और जगह दिखा देती हूँ कि जहाँ पे यहाँ पे देखिए सेगमेंट शुड बी एट मोस्ट 30 सेकेंड इन द लेंथ। देखिए ये स्पीच का सेगमेंट है, यहाँ पे कुछ टाइपिंग भी हुई है, तो ये उसको बता रहे हैं कि ये सेगमेंट जो लेंथ होगा ना, ये 30 सेकंड का होगा। मेरी बात चल रही, मेरा भी 30 सेकंड का होगा, किसी और बंदे की बात चल रही है तो भी उसका 30 सेकंड का मैक्सिमम उसका सेगमेंट बन सकता है। अगर वो एकदम 1 मिनट तक कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, उसमें वो खामोशी मतलब नहीं ले रहा, तो आप 1 मिनट तक जो है 30 सेकंड के जो है 2 सेकंड बना सकते हैं। ओके, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम में बनाने। तो ये है, इस तरह ये रूल है कि आपका एक सेगमेंट जो है, स्पीच के जितने भी सेगमेंट होते हैं, सिर्फ स्पीच की मैं बात कर रही हूँ, नो स्पीच के ऐसा कोई रूल नहीं, सिर्फ स्पीच का ऐसा रूल है। स्पीच मतलब जो बातों का सेगमेंट होता है ना, जिसमें मतलब आपने हाईलाइट करना होता है कि ये बंदा यहाँ से बात कर रहा है, तो अगर वो बंदा 1 मिनट तक बात कर रहा है, तो आपने उसके 2 सेगमेंट बनाने होंगे 30-30 के। सही है। ऐसा नहीं एक सेगमेंट आप कभी भी नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि रूल नहीं है। ओके। और जहाँ पे खामोशी हुई 0.5 सेकंड की, तो वहां पे अपने सेगमेंट को ब्रेक करना होगा, उसके बाद खामोशी के बाद दोबारा रिज्यूम करेंगे। ओके, तो ये भी मैंने बात आपको बता दी कि वो मैंने। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एक चीज मैं बार बार रिपीट करी कि हर बंदे का अलग सेगमेंट बनेगा। मैं बात कर रही हूँ, मेरा अलग बनेगा, मेरी बात जो है, मेरी टीम मेंबर बात कर रही है, उसका अलग बनेगा, फिर मेरी फ्रेंड बात कर रही है, उसका अलग बनेगा, फिर मेरे टीचर बात कर रहे हैं, उसका अलग बनेगा। तो मेरे स्पीकर का जो है, मेरा अपना स्पीकर नेम होगा, और यहाँ पे मेरा नेम का यूज हुआ है, आपको पता चल जाए कि ये जो जिसकी आवाज है, इसका नेम ये है, तो आप मेरा नेम रख लेंगे यहाँ पे। स्पीकर वर्ड की जगह मेरा मतलब मेरा नेम सादिया है, तो सादिया स्पीकर। सही है। और फिर जो है 2-3 मिनट के बाद मैं दोबारा से बात शुरू करती हूँ। ठीक है, बीच में जो ये मतलब 2 मिनट की बात है, वो मेरे फ्रेंड्स वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद मैं दोबारा से बात शुरू करती हूँ, तो आपने फिर मेरा वही स्पीकर वन दोबारा देना होगा। सही है। ऐसा नहीं किसी और जगह पे मैंने दोबारा कहीं बात की, उसका आप उसका अलग स्पीकर नहीं दे सकते। अगर मेरा नेम है तो वो मेरा नेम होगा, जहां तक मेरी आवाज आपको सुनाई देगी उस पूरे ऑडियो में, तो वहां वहां पे आपने मेरा नेम जो है स्पीकर वन होगा या सादिया होगा, तो उसके मेरे सेगमेंट को आपने इस तरह लेबल नेम देना होगा। ठीक है। इस तरह नहीं कि 2 मिनट में 1 मिनट बात की, उसके बाद मेरे दोस्तों ने बात की, फिर 5 मिनट बाद दोबारा मेरी आवाज आपको सुनाई दी, तो 5 मिनट के बाद भी मेरा मेरा वही स्पीकर नेम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसको दूसरा कोई नेम दे दूं। ओके, ये मैंने बता दिया। उसके बाद है 30 सेकंड का मतलब अगर एक सेगमेंट आप बना सकते हैं। सही है। उससे छोटा, इससे बड़ा नहीं, छोटा बना सकते हैं, बड़ा नहीं। ओके, 30 सेकंड ही मैक्सिमम लेंथ है। उसके बाद जो है, ये मैंने आपको बता दिया कि लेट्स सपोज 0.5 मिली सेकंड की खामोशी मतलब 0.5 मिली सेकंड, हाफ सेकंड। सही। हाफ सेकंड। सही है, ये हाफ सेकंड के बराबर होता है। अगर इस टाइम की खामोशी आपको सुनाई दे, एक बंदा बात कर रहा है, मैं बात कर रही हूँ, और मैं इस इतने टाइम के लिए मैं खामोश रही, तो आपने क्या करना है, जहाँ पे मेरी आवाज खत्म हुई वहां पे सेगमेंट एंड करना है, और जहाँ पे खामोशी के बाद जहाँ पे मेरी आवाज शुरू हुई, तो वहां पे दोबारा आपने शुरू करना है। और अगर लेट सपोज मैं बात कर रही हूँ और बीच में से थोड़ी सी खामोशी आई, अगर वो एक थोड़ी सी भी मतलब हाफ सेकंड से कम हो, उसके बाद दोबारा दूसरे स्पीकर ने बात की है, तो उसके स्पीकर की बात जो है वहां से शुरू होगी जहां से उसकी आवाज सुनाई दी। मेरे और दूसरे स्पीकर के बीच में ऐसा कोई रूल नहीं होता। सिर्फ सेम स्पीकर के बीच में जो है ऐसा रूल होता है। सही।
मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद जो है मेरे एक दोस्त ने बात शुरू किया, सही है। तो जैसे उसकी बात शुरू हुई, जहां पे भी शुरू हुई, अगर बीच में ज्यादा गैप आया, कम गैप आया, बिल्कुल थोड़ा सा गैप आया, तो उसको मतलब ना देंगे, सही है। बताती हूँ मैं। लेट सपोज, अच्छा, यहाँ पे लेट सपोज एक सेगमेंट है ये वाला, सही है। और यहाँ पे बात अभी मेरी, मैं बात कर रही थी यहाँ पे, सही है। तो यहाँ तक तो मेरा सेगमेंट जो है एंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी बात खत्म हुई। उसके बाद मैं यहाँ से, मैंने यहाँ से बात की, यहाँ पे मैं बात की। उसके बाद क्या हुआ, मेरी दोस्त जो है आगे शुरू हो गई। तो इसने बिल्कुल यहाँ से बात शुरू की है, तो आपने इसका सेगमेंट इस तरह करना है, जहाँ से इसकी बात शुरू हुई वहां पे उसको एंड वो कर देना है, सही है। ये तो स्पीच के सारे सेगमेंट हो गए कि आपने किस तरह क्रिएट करना है। और कुछ नो स्पीच के भी मैं बताती हूँ आपको। नो स्पीच का मतलब होता है जिसमें बातें ना हो, जिसमें कोई आपको कोई और साउंड सुनाई दे, लाइक नॉइस है। उस पूरे ऑडियो ट्रैक में नॉइस होता है इसमें, सही है। मैं बताती हूँ कि आपने किस तरह करना है। यहाँ से इसकी देखो, यहाँ से बिल्कुल पतली सी लाइन शो हो रही है, यहाँ की बात जो है थोड़ी सी ये मोटी मोटी है, तो मतलब कि यहाँ से इसकी नॉइस शुरू हो गई है। तो यहाँ मैं कर्सर रखती हूँ, सही है। इसका यहाँ पे मतलब टाइम भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज 30 मिनट की फाइल है, 0, इसका भी 0। इसको मैं कर लेती हूँ लेबल नॉइस। समझ आ गई आपको क्या करना है आप लोगों ने? यहाँ से लेकर एंड तक आपने जो है हर एक ऑडियो पे आपने नॉइस का सेगमेंट जरूर लगाना है, ओके। शुरू से लेकर एंड तक आपने उसमें नॉइस का सेगमेंट जरूर बनाना है। ये हर फाइल पे होना चाहिए। अगर फिर किसी फाइल में मुझे मिस नजर आया तो मैं पूछूंगी। अब एक दूसरी बात, यहाँ लेट सपोज यहाँ पे शुरू में जो है आपको म्यूजिक सुनाई दिया, यहाँ तक, सही, यहाँ तक म्यूजिक है, क्योंकि आपने कभी देखा होगा, कभी न्यूज होती है ना, न्यूज में पहले म्यूजिक होता है, इसके बाद जो है वो शोर और बातें शुरू हो जाती है। तो आपने पहले जो है म्यूजिक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने म्यूजिक का सुना, उसके बाद उसमें मतलब बातें शुरू हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप म्यूजिक का सेगमेंट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, मैंने स्प्लिट किया। जो ये वाला सेगमेंट है ना, इसको मैंने लेबल किया म्यूजिक, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब म्यूजिक का बना, यहाँ से लेकर यहाँ तक म्यूजिक का, उसके बाद जो है नो स्पीच का। समझ आ रही ना? पहले म्यूजिक शुरू हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म हो गए। उसके बाद यहाँ पे थोड़े बैकग्राउंड में मतलब आप शोर मतलब अगर आपको शोर सुनाई ना भी दे, तो यहाँ पे माइक की एक शंख सी आवाज होती है, शायद आपको सुनाई दे या ना दे, लेकिन आपने बैकग्राउंड में नॉइस का सेगमेंट जरूर बनाना होता है, ओके। पहले अगर म्यूजिक है तो म्यूजिक का बना ले, और जहां तक फिर म्यूजिक खत्म हुई उसके बाद डायरेक्टली जाके नॉइस का बना ले, ठीक है। ये हो गए नॉइस का सेगमेंट। और यहाँ पे लेट सपोज लाफ है, एक बंदा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बंदा जो है वो हंस रहा है, वो सही वाला हंसना, सही है, वो हा 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 नहीं, और जो सही मतलब दांत निकाल के मतलब वो आवाज निकाल के वो हंस रहे होते हैं। तो आपने इसको मतलब स्पीकर वन देना था, यहाँ पे लेबल करना है लाफ, देखिए। यहाँ पे इसको फिर टाइप करने की जरूरत नहीं होती, ये लाफ का हमारे पास एक सेगमेंट बन गया, सही है। उसके बाद जो है लेट सपोज ये सेगमेंट है, और यहाँ पे जो है वो बंदा अप्लास है, मतलब क्लैपिंग हो रही है, अप्लास का मतलब है क्लैपिंग हो रही है, तो हम इसको लेबल करेंगे। स्पीकर नेम तो ऊपर मतलब वो उसको छोड़े, यहाँ पे लेबल का जो मतलब होता है ना, लेबल, लेबल करना मतलब इस ऑडियो को बताना। जहाँ पे मतलब सिंपल बातों वाले सेगमेंट होते हैं उसको हम इस तरह लेबल नहीं करते, वो नो लेबल होते हैं। लेकिन जो स्पेशल होते हैं, लेट सपोज ये यहाँ पे जो है वो लाफ है, तो ये लाफ तो स्पेशल है, तो उसका हम लेबल लगाएंगे एप्लास का, मतलब यहाँ पे क्लैपिंग हो रही है, सही है। और अगर लेट सपोज यहाँ पे मैं ये सेगमेंट है, और यहाँ पे जो है वो है रिंग टोन है, मोबाइल का नो टोन है, तो मैं रिंग टोन लेबल लगाऊंगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे हुआ रिंग टोन का, सही है। इसके लिए सपोज अगर यहाँ पे हुआ ऑफेंसिव स्पीच है, तो उसको तो टाइप पे करते हैं। म्यूजिक हुआ, म्यूजिक का यहाँ पे कर देंगे। खैर अगर म्यूजिक का यहाँ पे हुआ तो आपने यहाँ पे जो है ये दूसरा सेगमेंट यहाँ पे इस तरह मतलब करके इसको स्प्लिट करना होगा, इस तरह स्प्लिट करेंगे, और फिर यहाँ पे रखेंगे कर्सर, और फिर इसको स्प्लिट करेंगे। ये वाला सेगमेंट है, इसको रिमूव करेंगे,
देख रहे थे, यहाँ पे ये एंड हुआ, उसके बाद ये म्यूजिक हुआ, उसके बाद जो है दोबारा नॉइस हुआ। ठीक है, तो आपने जहाँ पे लेट सपोज मैं यहाँ पे इसको ओके कर रही हूँ ना, या यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, दोनों कर्सर पे जो है वो डॉट से आ जाएंगे, तो यहाँ पे इसका सेगमेंट जो है वो खुद ही निकल आएगा। अगर मैं एंड पे आऊँ ना, एंड पे यहाँ पे कहीं और यहाँ पे कोई सेगमेंट हो, लेट सपोज ये वाला सेगमेंट है, उसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, तो सामने वाला ये वाला सेगमेंट आ जाएगा, देखो 1832, और यहाँ से शुरू भी हो जो है 1832 पे हुआ है। ठीक है, तो इस तरह हाईलाइट करने से देखिए, जैसे इसको क्लिक करेंगे सामने वाला जो है ये सेगमेंट आपको आते रहेंगे। ओके, उसके बाद क्या करना है, ये तो मतलब हो गया नो स्पीच का। नो स्पीच का कुछ सेगमेंट हमारे पास बनते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तीनों को। अच्छा, ये हमारे पास ये लेवल में बना देंगे, मतलब नॉइस का जब शोर होता है मोस्टली अपने सारे मतलब टास्क पे करना होता है, बैकग्राउंड में एक नॉइस जो है सेगमेंट बनाना होता है। उसके बाद प्लस क्लैपिंग का, सही है, क्लैपिंग का वो जहाँ पे शुरू हुई है उसका साउंड वहां से लेकर जहाँ पे एंड हुई वहां तक उसका सेगमेंट क्रिएट कर लेना है, उसको लेबल करना है प्लस DTMP। ये हम मोस्टली टाइम यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये मतलब ये वो साउंड है, लेट सपोज मैं किसी को कॉल कर रही हूँ ना, और मेरे मोबाइल से जिसको जो बेल जा रही है टीम टीम, जो बेल जा रही होती है ना, ये उसके लिए। ठीक है, उसके बाद है फॉरेन स्पीच। फॉरेन स्पीच का मतलब होता है, लेट सपोज एक बंदा है, उसने जाके उसकी पूरी टारगेट लैंग्वेज जो है वो उर्दू की फाइल है, लेकिन अगर से उसने एक सेंटेंस जो है इंग्लिश में बोला, तो आपने उस सेंटेंस को अलग करना होता है, उसका अलग सेगमेंट बनाएंगे, उसको लेबल करेंगे फॉरेन स्पीच। ठीक है, और लाफ्टर जो है, लेट सपोज लाफ्टर है, तो उसका भी जो है वो हंस रहा है, तो उसका भी अलग सेगमेंट क्रिएट करेंगे, उसको लाफ्टर कर देंगे। रिंग टोन, लेट सपोज मुझे कोई और बंदा कॉल करे, मुझे मोबाइल की जो है रिंगिंग आ रही है, रिंग आ रहे हैं, तो उसका भी मतलब सेगमेंट बनाएंगे, उसका रिंग टोन देंगे। उसके बाद है सिंगिंग, एक बंदा गुनगुना आ रहा है ना, तो फोन स्पीच के लिए, सिंगिंग के लिए, अनइंटेंजिबल के लिए और PI के लिए, ये जो है मतलब ओपन स्पीच के लिए, सही है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये पांच इस तरह लेवल है ना, इसके लिए स्पीकर नेम रिक्वायर होते हैं। ठीक है, ऑफेंसिव स्पीच, लेट सपोज कोई बंदा गाली गलौज करता है, तो ठीक है, एक बंदा बात कर रहा है स्पीकर, और वो जो है मतलब गाली करता है ना, तो उसके लिए आप अलग सेगमेंट बनाएंगे, उस गाली के लिए उसको लेबल करेंगे ऑफेंसिव स्पीच। ओके, अनइंटेंजिबल का मतलब, सिंगिंग का मतलब है जो बंदा गुनगुना आ रहा हो, एक तो मतलब स्टेज पे गाना गा रहा होता है ना म्यूजिक के साथ, वो भी सिंगिंग में इंक्लूड होगा, उसको आपने टाइप करना होता है। सही है, और जो दूसरा बंदा होगा वैसे गुनगुनाए म्यूजिक के बगैर, तो भी वो सिंगिंग में इंक्लूड होता है। उसके बाद अननोन साउंड, ये हम मोस्टली टाइम यूज नहीं करते, सही है, आपने भी नहीं यूज करना। उसके बाद जो है अनइंटेंजिबल, अनइंटेंजिबल का मतलब होता है कोई वर्ड आपको समझ नहीं आया, लेट सपोज उर्दू की एक फाइल है, उसमें उसने एक ऐसा वर्ड बोला, आपको पता ही नहीं लगे किसने क्या ये बोला है, तो उसका आप अलग सेगमेंट बनाएंगे। सही है, जहाँ से उसकी वर्डिंग शुरू हुई वो उसकी समझ नहीं आया, तो उस वर्ड का अलग सेगमेंट बनाएंगे, उसको लेबल करेंगे अनइंटेंजिबल। उसके बाद है PAII, पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है, लेट सपोज एक बंदा बात कर रहा है और वो जो है अपना नेम लेता है, इस ऑडियो में अपना नेम खुद ले लेता है, तो उसको हम PII कहते हैं, ये पर्सनल इसकी इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, और या अपना नाम या किसी और का नाम। सही है, अगर मेरे मुंह से मेरा अपना नाम निकल गया या मैंने किसी और का नेम बता दिया, तो उसको मैं PII से करूंगी, सिर्फ उस नाम को, पूरे सेगमेंट को नहीं। सही है, उस नाम का आप अलग करेंगे, उसको PII करेंगे। ओके, इस PII में और भी है, स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, PII एड्रेस एंड PII ID। एड्रेस का मतलब है उसने जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये, तो उसमें उसने अपना ईमेल एड्रेस बता दिया, या अपना वेबसाइट का बता दिया, या अपने ऑफिस का एड्रेस बता दिया, या अपने घर का एड्रेस बता दिया, तो अपने उसको एड्रेस को अलग सेगमेंट बना के PII एड्रेस करना है। सही है, उसके बाद जो है PII ID है, PII ID का मतलब होता है उसने कोई अपना नंबर बता दिया, फोन नंबर बता दिया, ATM कार्ड नंबर, या उसका NIC नंबर, तो वो ID में आएगा। PII में सिर्फ नेम आएगा, मैंने बता दिया किसी और का, या मैंने अपना बता दिया, या किसी और ने मेरा नाम बता दिया, या उसने अपना बता दिया, जो भी आपको नेम यहाँ पे सुनाई दे, जो भी बंदा उसको बता रहा है, नेम बता रहा है, उसको PII करना है। एड्रेस भी इस तरह, जिसका भी एड्रेस हो, मेरा हो किसी और का, उसका PII एड्रेस करना है। और PII ID डिजिट फॉर्म में जो होती है ना, NIC डिजिट फॉर्म में होता है, नंबर भी डिजिट फॉर्म में होता है, ATM कार्ड भी डिजिट फॉर्म में होता है, उसको हम PII ID कहते हैं। ओके, उसके बाद जो है म्यूजिक का, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, जहाँ म्यूजिक आपको सुनाई दे वहां पर जो है म्यूजिक का सेगमेंट बनाएंगे, लेबल करेंगे म्यूजिक।
उसके बाद ऑफेंसिव स्पीच, जहाँ पे उसने गाली दी है तो सर उस गाली को आप अलग करेंगे, सेगमेंट अलग बनाएंगे, उसको ऑफेंसिव स्पीच करेंगे। सही है। इसके अलावा तो ये सब कुछ मैंने बता दिया है। मैं और भी कुछ चीज़ें मुझसे रह गई हो। अच्छा से मैं एक चीज़ मैं बता दूँ, इसमें तो मतलब ये नॉर्मल जो है स्पीकर की बातें हो रही है, स्पीकर वन स्पीकर टू आप दे रहे हो। लेट सपोज यहाँ पे कोई कमर्शियल आ गया, मायरा खान का कमर्शियल, एक बंदा जो है ये नॉर्मल से मतलब आप एक टॉक शो चल रहा है ना, टॉक शो, उसमें जो है उसके अंदर एक कमर्शियल आ जाता है कभी कभी। ओके, तो आपने उस कमर्शियल में जो बंदा बात कर रहा है ना, तो उसका नेम आपने स्पीकर वन नहीं करना, उसका नेम करना है प्री रिकॉर्डेड स्पीकर। ठीक है, प्री रिकॉर्डेड स्पीकर। इस तरह लेट सपोज यहाँ पे एक मायरा खान आ गई है, जो भी बंदा आया इसको यहाँ से वो करेंगे, और स्पीकर का एस जो है वो हमेशा स्मॉल हो, तो हम कहते हैं प्री रे और इसी है प्री रिकॉर्डेड स्पीकर। सही है, इस तरह ये आपने उसको नेम दे देना। ओके, तो इसका इस तरह सेगमेंट बनता है, मतलब वो ऑलरेडी वो कमर्शियल किसी और जगह में भी होता है और यहाँ पे भी ऑडियो में इंक्लूड है, तो उसका हम इस तरह सेगमेंट बनाएंगे। उसका जो स्पीकर नेम होगा वो प्री रिकॉर्डेड स्पीकर होगा। ओके, और ये जो ब्लॉक्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये टाइपिस्ट के लिए ऐसे ही है। उसमें जो है लेट सपोज ये सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट है, इसमें इसको यहाँ से मैं प्ले करूंगी, इस सेगमेंट को सिर्फ यहाँ से प्ले करते हैं که نیاز به نگهداری دارن اینجا نگهداری میشن و که نمیشد که واقعا آدم ये इतना लंबा सेगमेंट है। चलो मैं इसको प्ले कर लेती हूँ। चलो ये सेगमेंट है, اینجا 400 ठीक है, तो इस तरह ये है, اینجا 400 जो हाईलाइट है सिर्फ वही प्ले होगा और यहाँ से जो है पूरा प्ले होता है। دختر ओके, तो आपने लेट सपोज जो टाइपिस्ट होते हैं वो यहाँ पे जो है टाइपिंग करते हैं ना, तो यहाँ से वो اینجا प्ले करेंगे 400 और यहाँ पे जो है उसकी वो जो है वो जितनी ट्रांसक्रिप्शन होती है वो यहाँ पे लिखेंगे। सही है, बस ये सेगमेंट हमें का वो जो है, सॉरी वो तो टाइपिस्ट को बताना है, आपको नहीं बताना। उसके अलावा क्या होता है, प्री रिकॉर्डेड का भी मैंने बता दिया है। अच्छा, एक और बात, ओके ओके ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा कभी कभी ऐसा हमारे पास केस आ जाता है ना, लेट सपोज मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, सही है, और मेरे साथ सेम टाइम पे हम जो है दो बंदे इकट्ठे बात कर रहे हो, बिल्कुल दो बंदे, एक सेगमेंट है हमारा, ये वाला सेगमेंट है। तो इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हम दो बंदे इकट्ठे एक साथ बात कर रहे हैं, बिल्कुल एक ही टाइम पे, उसके मुंह से भी वर्ड निकल रहे, मेरे मुंह से भी वही 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 टाइम पे वो बातें मतलब वो स्पीचेस निकल रही है। तो मैंने उसको क्या करना है, इसको मैं नाम दूंगी अनआइडेंटिफाइबल। सही है, अनआइडेंटिफाई मतलब कि यहाँ पे जो है इस बारे में बताती हूँ आपको, अन आई अनआइडेंटिफाइबल स्पीकर। ठीक है, मैं भी बात कर रही हूँ साथ में, मेरा एक मेरी दोस्त है ना, वो भी मेरे साथ ही बात कर रही है, एक दो एक साथ पे हम बात कर रहे हैं। तो उसका इस तरह नहीं होगा कि एक का यहाँ पे सेगमेंट बनाया, फिर सपोज यहाँ पे मैंने सेगमेंट बनाया यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको मैंने स्पीकर वन दे दिया, और दूसरा उसके ऊपर दूसरा मैंने बनाया, उसको भी मैंने स्पीकर टू दे दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर एक एक साथ बात हो रही है ना, मैं और मेरी दूसरी जो फ्रेंड है वो हम दोनों एक साथ जो है एक टाइम पे जो है वो बात कर रहे हो, मतलब एक टाइम पे हम बात करें, या कोई और बंदा है पीछे में, पीछे बैकग्राउंड में कोई बंदा है, जिस टाइम मैं बात करूँ सेम उसी टाइम वो भी शुरू हो गया, तो उसका जो नेम हमारे पास होगा वो अनआइडेंटिफाइबल होगा। मतलब हमें समझ नहीं आ रही कि हम इसको कौन सा नेम दे रहे, तो हम उसको कहते हैं अनआइडेंटिफाइबल, मतलब ये स्पीकर डिफाइंड नहीं है, दोनों एक साथ बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो है अनआइडेंटिफाइबल स्पीकर नेम लगाते हैं वो सेगमेंट। और इसका हम अलग सेगमेंट क्रिएट करेंगे, इसको किसी और में मर्ज नहीं करना। सही है, अनआइडेंटिफाइबल सपोज एक बंदा बात कर रहे हैं और अचानक से उसका दोस्त भी एक साथ शुरू हो गए, तो जहाँ पे वो सिंगल अकेले बात कर रहे हैं तो उसका अलग सेगमेंट होता है, और जहाँ पे वो दोनों एक साथ हो जाते हैं तो उसका अलग सेगमेंट हम बनाते हैं, और उसको हम स्पीकर नेम बताते हैं अनआइडेंटिफाइबल, क्योंकि वहां पे स्पीकर डिफाइंड नहीं है। तो जो भी एक साथ पे दो बंदे बात कर रहे हो एक ही साथ पे एक ही टाइम पे, सही है, एक साथ, तो उसका हमने स्पीकर नेम जो है अनआइडेंटिफाइबल देना होता है। सही है, अब बात की समझ आ रही है, तो टाइपिस्ट यहाँ पे टाइप कर लेगा
नहीं तो अनइंटेलिजिबल टैग लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मोस्टली टाइम वो इस तरह चीख रहे होते हैं ना कि हमें समझ नहीं आती। कभी कभी तो हमें मतलब मोस्टली टाइम हमें समझ में आती है कि ये बंदा ये बात कर रहा है, दूसरा बंदा ये बात कर रहा है, सही है। लेकिन कभी कभी हमें समझ नहीं आती। ओके। तो ये तो मतलब हो गई अनआइडेंटिफाइबल वाली बात, ये भी मैंने बता दी है। इसके बाद हाँ, ये मैंने आपको बता दिया। बैकग्राउंड का, हाँ। मतलब अगर हम मैं और वो बात ऑलरेडी से कर रहे हैं, और हमारी एक टाइम पे जो है एक साथ बात शुरू हो गई, तो हम उसका आइडेंटिफाई करेंगे करेंगे यार मैं बात कर रही हूँ बैकग्राउंड से, कोई और बंदा की आवाज आ रही है, वो भी बंग 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 मतलब कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि बातें कर रहे हैं, चाहे समझ आई या नहीं आई। तो उसका भी हम अलग सेगमेंट बनाएंगे, जहाँ पे हम दोनों की बातें शुरू होती है तो वहां से लेकर, और जहाँ पे हम दोनों की बातें एक साथ जो है वो खत्म हो जाती है, तो वहां तक हमारा वो सेगमेंट बनेगा, उसको हम अनआइडेंटिफाइबल सेगमेंट मतलब स्पीकर नेम देंगे। और उसके बाद जो है लेट्स सपोज कोई और बंदा बात करता है तो फिर उसका सेगमेंट बनेगा। इसका भी मैंने बता दिया है। जितने भी स्पीचेस होते हैं ना, उसका सेगमेंट जो है ड्यूरेशन 30 सेकंड्स का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। ओके। उसके बाद जो है लेट्स सपोज अगर आपको स्पीकर का पता है ना कि इसका नेम ये है, लेट्स सपोज सादिया या फायजा, सही है, इस तरह, या कामरान, तो उसका नेम वहां पे लिख लिया करें। स्पीकर 3 वन जगह मतलब कामरान स्पीकर, सादिया स्पीकर, फायजा स्पीकर, इस तरह नेम जो है वो आप पुट करें। अगर नेम नहीं पता तो फिर स्पीकर 1 स्पीकर 2 ही ठीक है, सही है। स्पेलिंग जो स्पीकर का होता है ना, स्पीकर का, ये एस आपने स्मॉल रखना है, सही है। एस जो है कैपिटल आपने नहीं लिखना। और जो दो बार ने बात इकट्ठे बात करें तो उसका हम आइडेंटिफाइबल स्पीकर करते हैं, सही है। और अगर कोई रिकॉर्डेड मतलब वीडियो है, कोई कमर्शियल की है, तो उसको हम प्री रिकॉर्डेड स्पीकर का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास नो स्पीच के मैं बता दिया कि लेट्स सपोज अगर आपको म्यूजिक जहाँ पे सुनाई दे तो उसका म्यूजिक का सेगमेंट बनेगा, जहाँ पे रिंग टोन वहाँ पे रिंग टोन। इसका तो मोस्टली हमारे पास नहीं होता, लेकिन फिर भी। और बाकी इस तरह है। लेकिन नो स्पीच के सेगमेंट की कोई लिमिट नहीं होती। अगर आपको मैंने आपको बताया ना कि मैंने यहाँ पे जो है सेगमेंट क्रिएट किया नॉइस का, ये बहुत लंबा सेगमेंट है, मैं बताती हूँ आपको। कितना लंबा सेगमेंट है, आप देख रहे हैं ना ये वाला, ये यहाँ से शुरू हुआ है, देखो चेक करो। तो नो स्पीच का जो सेगमेंट होता है ना, उसके लिए कोई ड्यूरेशन नहीं है, सही है। आप उसका जितना लंबा बना सकते हैं, जितना छोटा बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और लेबर का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। मैंने ये बता दिया कि अपने सारे सेगमेंट में जो है स्टार्ट से लेकर एंड तक एक नॉइस सेगमेंट जरूर बनाना होता है। लेकिन अगर आपको स्टार्ट में जो है म्यूजिक सुनाई दिया, तो पहले म्यूजिक बनाएंगे, जहाँ पे म्यूजिक का एंड होगा, उसके बाद जो है नॉइस का शुरू करेंगे। लाभ के लिए अलग क्रिएट करेंगे, बाकी सबके लिए अलग करेंगे, ठीक है। अनइंटेलिजिबल, ये जो है ये स्पीच के लेवल है, ये तीन, सही है, ये तीन। अनइंटेलिजिबल का मतलब सपोज एक बंदे की बात कर रहा है, उसको जो है बात की समझ नहीं है, तो उसको हम अनइंटेलिजिबल करते हैं, और सिर्फ एक वर्ड को। अगर एक सेंटेंस है या एक वर्ड है, तो उस एक का सेगमेंट अलग करेंगे, उसका अनइंटेलिजिबल लेवल लेंगे। फॉरेन स्पीच का मतलब होता है, लेट्स सपोज एक बंदा बात करे, अगर उसने एक वर्ड बताया ना इंग्लिश का, तो उसको इग्नोर करो। दो वर्ड बताया, उसको भी इग्नोर करो। उसने तीन वर्ड बताया, उसको भी इग्नोर करो। लेकिन अगर उसने चार वर्ड बताया या चार से ज्यादा वर्ड्स उसने बताया फॉरेन स्पीच के, तो उसका आप अलग सेगमेंट क्रिएट करेंगे, सही है। मोस्टली टाइम लेट्स सपोज अगर उर्दू की फाइल है ना, तो हम कहेंगे नेशनल, इंटरनेशनल। तो ये तो इंग्लिश के वर्ड है, तो इसका आपने और स्पीच का लेबल नहीं बनाना, सेगमेंट नहीं बनाना। मैंने आपको बताया जो करेक्शन ऑफ वर्ड्स होंगे ना, वो जो है फोर वर्ड्स और मोर देन फोर। तो उसका फिर जो है आप फॉरेन स्पीच करेंगे, ओके। अगर चार लफ्ज है या चार से ज्यादा है, तो उसका आप फॉरेन स्पीच करेंगे। उसके बाद जो है लाभ, लाभ तो खैर उसका स्पीकर नेम नहीं आता, लेकिन वैसे लाभ जो है एक बंदे की आवाज है। उसके बाद जो है PII, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, एक बंदे की जाती जाती जो मालूमात होती है, मेरा नेम, ये मेरी जाती मालूमात है, मेरा फोन नंबर, मेरा एड्रेस, मेरा NIC नंबर, ये मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना। तो इसका जो है आप टैग लगाएंगे, लेबल लगाएंगे। लेकिन पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज होती है ना, लाइक इमरान खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, क्रिकेट स्टार, जितने भी सेलिब्रिटीज है, क्रिकेट के हैं, शोबिस के हैं, पॉलिटिक्स के हैं, जितने भी है ना जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाते हैं, तो उसका हम PI नहीं करते हैं।
सही है। जो आम से लोग होते हैं ना, अभी पाकिस्तान के जो सपोज एमएनए हो गए, एमएनए तो इंटरनेशनली नहीं, उसको नहीं पता, किसी को नहीं पता इंटरनेशनली, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को थोड़ा सा मतलब पता है। मेरा नेम हो गया, तो इसका जो है जो आम लोग है ना, कॉमन लोग है, सही है। कुछ कॉमन लोग पॉलिटिक्स में भी है जो इंटरनेशनली तो नहीं जानते ना किसी को, सही है। तो ऐसे लोग जो आम हो, जो सिर्फ मतलब विद इन नेशन हो, इंटरनेशनल ना हो। लेट्स सपोज कुछ सेलिब्रिटी होती है, शाहरुख खान, इमरान खान इंटरनेशनल है। जो क्रिकेट स्टार है शायद अफरीदी, वो भी इंटरनेशनल है। तो उसके नाम या उसके जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका हम अलग सेगमेंट नहीं बनाएंगे, सही है। उसका हम पीआईआई का सेगमेंट नहीं बनाएंगे, उसका बस जो इंफॉर्मेशन उसने दी होगी वो वैसे ही उसको पुट करेंगे। लेकिन जो आम लोग होते हैं, मैं हूँ या मेरा कोई टीम मेंबर है, या हमारे घर का जो चेयर, मतलब हमारे गांव का जो चेयरमैन है, या जो एमएनए है, तो उसका जो है हम पीआईआई, तो ये मतलब पीआईआई टैग लगाएंगे अलग से। उसका जो नेम होगा, अगर उसने किसी का नेम लिया तो उसका अलग करेंगे, पीआईआई टैग लगाएंगे, सही। उसके बाद तो ये तो मैंने बता दिया है कि नो स्पीच के ये होते हैं, नॉइस, ये तो ये जो चीज है ये टाइपिस्ट के लिए है, लेकिन फिर भी आप लोग भी सुन ले। हमारे पास जो लेट्स सपोज एक बंदा है ना, वो बात कर रहा है, उसने जाके मतलब गिनती, वो लेट्स सपोज वो कोई नंबर बता रहा है, वैसे रैंडम नहीं नंबर है, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन का नंबर नहीं है वैसे। देखा 032, उसने ये बताया ना 032, तो आपने उसको जो है, जो 0 से लेकर 9 तक होगा, ये सिंगल सिंगल नंबर होते हैं। इसको आपने स्पेलिंग में लिखना होगा। अगर उर्दू में है तो उर्दू, तो उर्दू में मतलब एक, अलिफ ये काफ एक, चार छः चार है चार, इस तरह ना, नौ ना, नून वो नौ, इस तरह। तो 0 से लेकर 9 तक जो होंगे उसका आपको स्पेल करके लिखने होंगे, सही है, इस तरह स्पेलिंग में लिखने होंगे। अगर इंग्लिश का फाइल, इंग्लिश के लैंग्वेज की फाइल है तो उसको इंग्लिश में इस तरह 019। अगर उर्दू में है तो उर्दू रोमन में लिखेंगे, ओके। और जो डबल है ना, मतलब डिजिट होते हैं ना, लगे 10, 10 ये दो है, 11 ये भी दो है, 12 ये आपने, अगर लेट्स सपोज इंग्लिश की फाइल है तो इस तरह लिखने हैं। अगर उर्दू की फाइल है तो उसको उर्दू रोमन में लिखना है, ओके। उर्दू रोमन का तो पता है ना, जो अलिफ की तरह उसका वन होता है, और जो जो वे जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसमें लिखेंगे। और फिर मेजरमेंट हमारे पास आता है, सपोज ने कहा 2 किलो जो है चावल ले आओ, तो अब दो जो है दो, ये मेजरमेंट में आएगा। तो उसको आपने इस तरह नहीं लिखना, उसको डिजिट फॉर्म में लिखना है। अगर इंग्लिश की फाइल है तो इस तरह 2 लिखेंगे, और अगर उर्दू की फाइल है तो उसको उर्दू रोमन में लिखेंगे, सही है, इस तरह। और जो केजी नहीं लिखना, कि के जी नहीं, पूरा स्पेल करेंगे कि किलो, किलोग्राम, या किलोमीटर, पूरा स्पेलिंग लिखेंगे, सही है। ये सारी आपकी सारी इंस्ट्रक्शन हो गई, कुछ रह गया हो तो मैं बाद में बता दूंगी। अब जब फाइल कंप्लीट करें ना, जैसे फाइल कंप्लीट करें, फिर यहाँ पे टाइम चेक करें 6:41, और यहाँ पे जो है मेरी लास्ट टाइम 6:48 है। तो ये टाइम जो है सेम होना चाहिए, ओके। लेट्स सपोज 6:48 है, तो मैं लेट्स सपोज थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस कर लेती हूँ कि ये सेम होता है कि नहीं, क्योंकि अभी मैं इसको शेयर नहीं रही थी, डेट्स वाइज। देखिए 7 पे चला गया, ठीक है। अभी मुझे टाइम बताया कि यहाँ इस टाइम तक आपकी जो फाइल है सेव हो गई है, ओके। तो ये ऑटोमेटिकली सेव होता है, ओके। तो आपने इसको जब कंप्लीट कर ले, आपने सबमिट स्किप नहीं करना, मुझे सिर्फ बताना है कि मैंने फाइल कर ली है, आप चेक करें। किसी बंदे ने फाइल सबमिट किया, स्किप किया ना, तो उसकी खैर नहीं है। ये जो दो नहीं है, ये स्किप सबमिट, इसके पास से भी नहीं गुजरना, ओके। ये आपके काम के नहीं है, ये उसको हम खुद ही हैंडल करेंगे। आपने सिर्फ फाइल कंप्लीट करनी है। बाकी जो भी कोई मसला हो, जो भी कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन एक बात, एक टाइम पे एक बंदा एक आईडी को लॉगिन करेगा, सही है। फिर सपोज ये फाइल है ना, इस तरह नहीं है कि आप, हाँ मैं भी कर रही हूँ, साथ में अपनी दोस्त को भी मैं अपना ईमेल सब कुछ फॉरवर्ड करके तुम भी शुरू हो जाओ, नहीं, इस तरह नहीं करना। क्योंकि ये फाइल जब मैंने ओपन की है ना, किसी और बंदे ने ओपन की होगी, तो इस पे जो जितने भी मतलब मैं काम करूंगी वो सेव नहीं होगा। एक फाइल जब दो एक सेम फाइल जब दो बंदे ओपन करते हैं ना, तो उस पे चेंजिंग जो है, लेट सपोज मैं जितना भी उस पे काम करूँ वो सेव नहीं होता, ओके। ये बात जो है अपने जहन में रखें। स्किप सबमिट ये बिल्कुल भी नहीं करना, जैसे ही फाइल कंप्लीट करें सिंपल यहाँ से क्रॉस करना है, मुझे बताना है कि, या जो है यहाँ पे, हाँ यहाँ से क्रॉस करना है, मुझे बताना है कि मैम मैंने कर लिया है। अब फाइल चेक करें, जो मिस्टेक है मुझे बताएं, ओके। और एक बात और, यहाँ पे हमारे पास स्पीकर डेटा है, सही है। अगर आपको अचानक से पता चल जाए कि स्पीकर 4 जो है इसका नेम अली है, तो आपने इस तरह करना है ये, और यहाँ पे एडिट स्पीकर, क्या करना है, 4 को यहाँ से रिमूव करना है, अली, अली स्पीकर, सही है, सही है अली।
ठीक है, इस तरह। तो जो आई स्पीकर में ये सारे सेगमेंट जो है, जितने भी इसके सेगमेंट होंगे ना अली के, ये वाला कलर के सेगमेंट है ना, वो चेक करते हैं। अली किधर गई, सेगमेंट किधर गया। चलो मैं कोई और ट्राई करती हूँ, जो मतलब जो आपको समझ जाए। अगर ये स्पीकर वन है, स्पीकर वन जो है, मुझे अचानक से पता चला कि ये जो आईडी है ना, ये कामरान का स्पीकर जो है, ये कामरान है, ये स्पीकर वन जो है। ओके, तो मैं इसको सेव करूंगी। ये सारे जितने भी ये स्पीकर वन था ना, ये सारे कामरान खुद ऑटोमेटिकली चेंज हो गए, देखो। फिर आपको इंडिविजुअल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती से। लेकिन ख्याल रखे ऐसा ना कि यहाँ से डिलीट ही कर दे, डिलीट करेंगे तो सारे सेगमेंट उठ जाएंगे, दोबारा आपसे काम करवाऊंगी। एडिट सेगमेंट स्पीकर पे जाना है, वहां से इसको एडिट करना है। ओके, यहाँ पे सारे को स्पीकर डेटा, ये लेबल का डेटा, कि हाँ नो इसके पास, ये जो आपको नजर आया ना, ये जो यहाँ पे गिनती 82 1, इसका मतलब है कि इस स्पीकर के इतने सेगमेंट है, इसके इतने सेगमेंट है, इसके इतने सेगमेंट है, सही है। बाकी स्पीकर के अगर समझ नहीं आया ना, तो ये वीडियो में आपको बताती हूँ किस तरह, इसको किस तरह खोलते हैं। ओके, वेट, ये खुल जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि ये कौन किस बंदे की आवाज है, और ये मैंने पहले कहीं सुनी हुई है, ऐसा ना हो कि ये दूसरा कोई बंदा हो, तो यहाँ से इसकी जो है वो ऑडियो ओपन होती है, यहाँ से देखिए। با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و ادب خدمت तो همه बंदे जो है خواهران बात و कर रहे हैं, برادران. लेकिन इसमें तो वो खैर नहीं है, इसमें शो नहीं है, क्योंकि ये पिक्चर पे मतलब ऑडियो किसने रिकॉर्ड किया। लेकिन कभी कभी ड्रामा होता है, इसमें करेक्टर होते हैं, आपको समझ नहीं आता कि हाँ ये तो एक बंदा है, फिर वो एक बंदा दोबारा भी उसका कोई सीन होता है। तो फिर आपको अगर चेक करना है तो यहाँ पे वीडियो से आप चेक कर सकते हैं। ओके, कोई चीज रह गई हो या कुछ समझ नहीं आई, फिर मुझसे पूछ ले। और बाकी यही रहा आपका काम, अभी सेगमेंटेशन का काम है, आप लोगों ने अब सीखना है, मैंने आपको फाइल देनी है, आप लोगों ने काम करना है। तो आपका भी मतलब काम हो जाएगा, आप लोग कुछ अर्निंग कर लेंगे, और मेरी फाइल्स भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।